हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीमैट बाय पीडब्ल्यू। जीमैट एस्पिरेंट्स के लिए ये काफ़ी क्रुशियल टाइम होता है। मेजॉरिटी ऑफ जीमैट एस्पिरेंट्स अपना जीमैट का एग्ज़ाम इसी समय लिखते हैं। व्हाई? बिकॉज राउंड वर्ड डेडलाइंस बहुत ही क्लोज बाय होती हैं। तो अगर आप भी कोई कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ हेयर। मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अपकमिंग कॉलेजेस की राउंड वन डेडलाइन। तो गाइज वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि हम कॉलेज के जीमैट फोकस स्कोर कि एवरेज कितना होना चाहिए, मीडियन कितना होना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड विल टेक अराउंड 5 to 6 कॉलेजेस जिनकी डेडलाइन काफ़ी क्लोज है। तो अगर आप भी डेडलाइन मिस नहीं करना चाहते हैं तो क्विकली 10 मिनट में लेट अस सी द अपकमिंग डेडलाइंस। तो गाइस सबसे पहले डेडलाइंस की बात करूंगा एंड देन विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज पर्टिकुलरली कि इसमें कितना स्कोर फोकस का आना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो जीमैट था, तो जीमैट में 700 का मतलब जीमैट फोकस 705 ऐसा नहीं है। तो गाइस पहले जानते हैं डेडलाइंस एंड देन जानते हैं कि कितना स्कोर हमको टारगेट करना चाहिए, राइट। सो गाइस 27 अगस्त को है कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल, 4 सितंबर हार्वर्ड की राउंड वन, 6 सितंबर लंदन बिजनेस स्कूल एलबीएस के नाम से जानते हो आप, 9 सितंबर मिशिगन, 10th को इंसियाड, 11th को नॉर्थ वेस्टर्न केलॉग एंड 15th को आईएसबी हैदराबाद। सो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इसको टारगेट करते हैं आईएसबी हैदराबाद को। तो इसकी राउंड वन की जो डेडलाइन है वो है 15 सितंबर। नाउ गाइज अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट करते हैं तो अब तक आपको अपना जीमैट लिख देना चाहिए, और अगर अभी नहीं लिखा है तो बहुत ही जल्दी आपको इसको लिख लेना चाहिए ताकि आप विद इन टाइम आपके स्कोर के साथ अप्लाई कर सको, ठीक है। तो गाइज एक बार थोड़ा सा आगे चल के इन कॉलेजेस के और कौन कौन से राउंड हैं। अब मान लेते हैं 27 अगस्त तो निकल गया, तो क्या इसका और कोई राउंड है, क्या मैं और अप्लाई कर सकता हूँ, अगर सेकेंड राउंड में अप्लाई करूँगा तो कब पहुँचेंगे, राइट। कितना जीमैट मेरा होना चाहिए। कुछ बच्चे अभी जब जीमैट लिख रहे हैं, मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स फील्स लाइक कि 635 और 645 इज इक्वल टू 630 एंड 640 एंड यू डू नॉट स्टैंड एनी चांस, बट यू आर रॉन्ग। लेट्स गो ahead and have a look at the ideal GMAT score. So guys, Cambridge Judge Business School 1 year MBA program established in 1990, काफ़ी deep and roots हैं इसकी कैम्ब्रिज स्कूल के साथ। एवरेज ओल्ड GMAT 680 to 690, दैट मीन्स फोकस में 625 to 635। सो इफ़ यू आर लाइंग बिटवीन दिस स्कोर, या आपने GMAT लिख दिया है और आपका स्कोर यहाँ पे कुछ है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। 1 year प्रोग्राम लेके जाओ, एवरेज 29 ईयर्स ऑफ एज रहती है, क्लास साइज छोटा रहता है कंपेरेटिवली अराउंड 2000, जहाँ पे आप दूसरे 20 स्कूल्स में देखोगे 500, 600, इवन 700, 800 समटाइम्स दे आर टीचिंग जस्ट 200 स्टूडेंट्स पर बैच। सो वेरी गुड कॉलेज, राइट, अ वेरी डिसेंट वन। बहुत ही इंक्रीजिंगली इसका जो क्यूरोसिटी है या से लोगों के बीच में जो वांट है या डिज़ायर है वो बढ़ते चली जा रही है। हार्डली इसको अभी आप देखिए 1998, जस्ट 20-25 ईयर्स राइट नाउ, बट ग्रोइंग टू फास्ट गैस। सो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। 4 राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन है, मान लेते हैं 27 अगस्त मिस हो गई है, नेक्स्ट 7 अक्टूबर में आएगी राउंड टू, देन 6 जनवरी एंड देन 31 मार्च। तो 4 राउंड ऑफ एप्लीकेशन है। इवन इफ यू नॉट एबल to apply for the first one, don't worry, the other 3 are still left, right. Let's move ahead to the second college, that is Harvard Business School. मीडियन ओल्ड जीमैट यहाँ पे 740 का था। मीडियन जीमैट फोकस की बात करूँ तो 695। डू यू सी 695 is somewhere corresponding to 740, so 695 is a very gold score now. So median GMAT focus 695, average year of work experience over here is 5 years. See the batch size 900 and the last one 200, right. 2 round of applications hai guys. First is 4 September coming very soon and the second one is 6th Jan if you are aiming for Harvard. Of course these are the basic criterias, right. आप 695 से ज़्यादा मारोगे तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा, करेक्ट। प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है when it comes to GMAT B schools. So be very careful that the higher you score, the more chances you have, right? And if you have a good profile, then even, see, this was the median GMAT focus score. This is going to be median old GMAT score. मतलब बहुत सारे बच्चों 720, 730, 700 पे भी पहुंचे होंगे, but given that they must have had a good profile. Let's go ahead to the next one. That is London Business School. Average old GMAT 708. Median GMAT focus 645 to 665. So if you are lying in this range, this is also a very good college. वर्क एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड रेंज है इनकी 3 से 10 साल की। अगर आप 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 और 6 बीइंग द बेस्ट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लास साइज इज गोइंग टू बी अराउंड 500 एंड दे हैव 3 राउंड्स ऑफ डेडलाइन।
One is 6 September, coming very near. Then is your 3rd Jan for the round 2, and then for round 3 you have 24th March, right? तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस अब राउंड 1 टेक इन होगा, इनका राउंड 1 डेडलाइन होगा. सो द आइडिया इज यू विल गेट टू नो कि भाई आपके राउंड 1 होती है, राउंड 2 होती है, राउंड 3 होती है. द आइडिया इज विल डिसाइड राइट नाउ कि कौन से कॉलेज में जाना है, अगर अभी तक सोचा नहीं है तो, ताकि आप उसकी डेडलाइंस को ट्रेस कर सको. एंड किसी और कॉलेज को, मान लेते हैं आपका कोई और टारगेट कॉलेज है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उसके बारे में भी डिटेल आपके पास लेके आ जाऊंगा. Even if you want any specific information related to a particular college, maybe last year के placements, the batch ratio, the gender ratio, the work experience, the average work experience, the average GMAT score, will keep bringing you for that. अभी जो nearest round 1 deadlines है उसके हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ. Let's go to the one big shot, that is ISB Hyderabad. Majority of Indians look for this particular school. इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद की ही बात करूंगा मैं गाइज यहाँ पे, नॉट दी अदर कैंपस. 1 ईयर प्रोग्राम की बात करूंगा. एवरेज ओल्ड GMAT 710 to 720 होता था. अब when it comes to GMAT focus, the aim would be somewhere around 655 to 665. Again, that is the median. The higher you score, the better chances you give yourself. So if you get a 685, well and good. If you hit 705, you have a very high chances. Okay. So the idea is कि last time क्या होता था, if I talk about this GMAT, majority of the students 650 भी आया तो रिजेक्ट कर देते थे स्कोर, थिंकिंग कि भाई कुछ मिलना ही नहीं है. Remember, 650 does not correspond to 655. 655 is a very decent score, somewhere around 710, 700. So if you have got a 655, you should praise yourself. You have done very well, right? So work experience का याद रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. मिनिमम 2 years होना चाहिए, otherwise you will not be able to apply. Yes, there is a program ISB YLP, Young Leaders Program. Then if you are the final year student or a pre-final year student, then you can apply, है ना. पर आपका इनटेक 2 साल बाद ही होगा. अभी आपका एडमिशन बुक हो जाएगा, सीट बुक हो जाएगी, पर जाओगे 2 साल के बाद ही, वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद. Class is going to be around 550. Again, 3 rounds of application processes are there. One is going to be on the 15th September, so this is very nearby. Still, you have got some time. If you are planning, this is the time that you write your GMAT exam. Second deadline, they have not outclosed the date so far, but from the trends, we can tell that 90% it is going to be in November, the round 2, right? पिछले अगर आप 5-6 सालों को उठाओगे तो सेम ट्रेंड के हिसाब से जा रहा है. 15 नवंबर ही आता है. एंड राउंड 3 January, most probably 15 January. So they keep it like that. But again, you know, it is not disclosed by them so far. But yes, the first round is disclosed, and that is 15 September. अब if you are aiming for ISB, इससे लेट मत करो. It is the absolutely right time, guys. So today we have covered the 4 colleges, right? The detail about the 4 colleges and the deadlines of the 7 colleges, right? So I guess that would be it for the day. But अगर आपका target college इनमें से कोई और college है, let me know on the comments. अपन इस series को continue रखते हैं. I'll keep bringing you the deep insights like these कि average GMAT कितना चाहिए, कितने ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, what are the work experience they are looking for, what are the various deadlines. I hope the idea is clear. राउंड 1 इनटेक और राउंड 2 इनटेक और राउंड 3 इनटेक में कितना फर्क होता है, इफ यू वांट दैट आई विल क्रिएट दैट वीडियो एज वेल फॉर यू. बट राइट नाउ लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट. इफ वी आर रेडी, if we are done with our basics, if we are done with our scores in the mock, it is the time that we go ahead and fill the application, so that once we take the GMAT focus, we'll have the score will be valid for the upcoming years as well. फिर अपन अप्लाई कर सकते हैं, right? But the more early you start, the better you are. राउंड 1 के डेडलाइन टिल 15 सितंबर में यहाँ पे ले आया हूँ. और कोई कॉलेज भी अगर आप जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स फर्दर फॉर यू, राइट? तो प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, पेपर लिखना स्टार्ट करो. मॉक में अगर 655 अगर आ रहा है तो याद रखो अच्छा स्कोर है, यू हैव टू कीप दैट. Even there are options for 625 and above, and good options, right? 635 is not the 630 of GMAT. 635 of focus is very different from the 630 of the GMAT. It's not that easy to hit 700 over here. 705 यहाँ पे 740 750 के बराबर हो जाता है पहले वाले GMAT के. वहाँ 700 was considered as a good score. यहाँ पे 655 665 आ रहा है. You have given your best. You have a lot of options.
बट ऑफ कोर्स द हायर वी स्कोर द बेटर वी गो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है स्कोर करेंगे, बट 635 प्लस कुछ भी आएगा उस स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे, सो दैट विल स्टार्ट डिगिंग अप द ऑप्शंस व्हाट डू वी हैव। ऑलराइट, so that was the today's colleges. Take care guys, bye bye, and all the very best if you are aiming for GMAT focus right now in the upcoming weeks. Take care, bye bye.